हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो ये हमारे पास बारंबारता बटन दिया हुआ है, इससे हमने से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन बनाना है और उसके बाद त्वरण खींचना है। तो दैनिक आय दी गई है रुपये में और ये श्रमिकों की संख्या दी गई है। से कम प्रकार का जो संचयी बारंबारता बटन हमें बनाना होता है तो दी गई जो हमारे पास वर्ग अंतराल होते हैं उसकी हमने ऊपरी सीमाएं लेनी होती है। तो 100 से 120 की ऊपरी सीमा कितनी है? 120 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 120 से कम कितने हैं श्रमिक? 12 हैं। और ये क्या आ रही है? संचयी बारंबारता यानी CF हम निकाल रहे हैं। फिर हमारे पास 140 से कम, 140 से कम। तो 120 से 140 के वर्ग में कितने? 14। इससे पहले वर्ग वाले श्रमिक यानी जो बारंबारता है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो 12 + 14 कितना हो गया? 26। और फिर है हमारे पास 160 से कम, तो ये 26 है। इसमें आगे वाली जो बारंबारता है ये ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 34। यानी ये 160 से कम में ये दोनों वर्ग अंतरालों में जो दी गई बारंबारता है वो भी शामिल होती है। अब 180 से कम, ये 6 जो बारंबारता है आगे वाली ये इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। अब है 200 से कम, 200 से कम, ये 10 और ऐड कर दीजिए, कितनी होगी? 50। तो ये हमारे पास संचयी बारंबारता आ गई। से कम प्रकार के बटन के लिए संचयी बारंबारता हमने ज्ञात की। से कम प्रकार के त्वरण के लिए क्रमिक युग्म यानी ऑर्डर पेयर्स। तो x और y जो हम लेते हैं ऑर्डर पेयर्स में क्या आएगी? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा और संगत संचयी बारंबारता, संगत संचयी बारंबारता। तो हमारे पास जो युग्म आएंगे, जो संगत बिंदु आएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसकी ऊपरी सीमा 120 यानी 120 से कम है तो ये ऊपरी सीमाएं होती हैं। तो 120 पे कितनी है संचयी बारंबारता? 12। तो ये हमारे पास बिंदु आएगा संगत बिंदु 12। फिर आगे वाला 140 पे कितना है? 26, 140 पर 26। फिर 160 पर कितना है? 34। 180 पर 40 और 200 पर कितनी है? 50। तो ये हमने से कम प्रकार के त्वरण के लिए क्रमिक युग्म यानी संगत बिंदु हमने निकाल लिए हैं। अब हम इनको ग्राफ के ऊपर अंकित करते हैं और से कम प्रकार का एक त्वरण खींचते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। ये x अक्ष पर हमने ऊपरी सीमाएं ली है दैनिक आय रुपये में और y अक्ष पर श्रमिकों की संख्या की संचयी बारंबारता हमने ली है। तो इसके लिए जो हमने पैमाना लिया है, पैमाना है हमारे पास x अक्ष पर 10 मात्रक बराबर कितना है? 10 रुपये, ₹10 है। और y अक्ष पर
10 मात्रक बराबर 5 श्रमिक हैं। एक्स अक्ष के ऊपर जब हमने 10 मात्रक बराबर ₹10 लिए हैं और वाई अक्ष के ऊपर 10 मात्रक बराबर 5 श्रमिक हमने पैमाना लिया है। अब ये जो बिंदु हमारे पास आए हैं इनको हम ग्राफ पर अंकित करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 120 पर 12। तो ये हमने 0 से स्टार्ट किया है। ये जो कट आपको नज़र आ रहा है तो ये पेपर को फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये 0 से 100, क्योंकि आपको 10 नज़र आ रहे हैं, 10 नहीं है, ये पेपर को हमने इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ से हमने 100, 110, 120, 130, 140 ऐसे हमने ये बिंदु लिए हैं। 20 पे 12, एक्स अक्ष पर 120 ये रहा और वाई अक्ष पे हमें 12 देखना है। तो 10 मात्रक बराबर कितना है? 5 है, यानी 2 मात्रक बराबर 1 श्रमिक है। तो हमें 12 चाहिए, तो हमें कुल 24 मात्रक, यानी यहाँ पर ये 10 है तो हमें ये 10 श्रमिकों की संख्या आ गई यहाँ पर इस लाइन पे। अब हमें 12 चाहिए, तो इसके लिए 4 और खाने हमें चाहिए आगे, 1 2 3 4। ये जो बिंदु आया है ये किसका आ गया? 12 श्रमिक, 120 आए वाले 12 श्रमिकों का ये बिंदु आ गया। अब हमने 140 पे 26 निकालना है, 140 और 26, तो 26 ये 25 है हमारे पास यहाँ पे, और 26 के लिए दो बिंदु आगे चलेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। अब 160 पे 34, 160 और 34, तो ये हमारे पास 35 है 160 पर, तो 34 के लिए 2 खाने कम कर देंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास 34 आ जाएगा 160 पर। 180 पर 40, 180 पर 40, तो 180 वाली लाइन ये रही और 40 की लाइन ये है। तो जहाँ दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती है ये बिंदु 180 और 40 का है। 200 पर 50, ये 200 वाली लाइन और इधर से 50 कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे तो ये बिंदु कौन सा होगा? 200 और 50 का बिंदु आ गया। अब हम इनको फ्री हैंड से मिला देते हैं, और फ्री हैंड से मिलाने पर जो हमें ये वक्र मिलेगा ये क्या है? से कम प्रकार का त्वरण है। तो इस प्रकार हमने ये जो वक्र हमें मिला है ये क्या है? से कम प्रकार का त्वरण। यही क्वेश्चन में पूछा था, से कम प्रकार का त्वरण खींचिए, तो हमने से कम प्रकार का त्वरण खींचा। उम्मीद है इस वीडियो में समझाया गया क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।